लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार द्विवेदी। जनता की सुरक्षा को मीडिया के माध्यम से जानकारी, इसी बातों को लेकर की बैठक। भाई आपने क्या है उद्देश्य? देखिए, आज के इस पीसी का मेन मकसद मेरा यह है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, चुनाव का पर्व, और भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा सिस्टम सबके लिए लागू किया है कि एक समान आम जनता, नेता आचार संहिता में हैं और सबको आचार संहिता का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं भारत निर्वाचन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आज के इन सब परिस्थितियों में कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई प्रत्याशी नामांकन करने जाता है तो दुंदुभी ढोल बजाते हुए जाता है और भीड़ की कोई सीमा नहीं होती है कि किस तरह से वो लोग जाते हैं। और बाकी चाहे किसी भी विपक्ष का दल हो, इंडिया गठबंधन हो या बाकी छोटे दल हों, उसके प्रत्याशी जब नामांकन करने जाते हैं तो उनके पीछे मॉनिटरिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, उन लोगों से वार्ता होती है कि आप लोग इतनी भीड़ लेकर नहीं जाएंगे। आखिर भारत निर्वाचन आयोग को कौन ऐसी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिकी हुई है? क्योंकि आज जीता जागता साबूत लखनऊ के कैंडिडेट राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में रहा। मैं भारत की जनता से यह अपील करता हूं कि इस दुर्दशा से अगर बचना है, इस स्थिति से बचना है, तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करें। इसलिए कि आज एक प्रत्याशी के नामांकन के लिए पूरा हजरतगंज चौराहा बंद करवा दिया जाता है, हनुमान सेतु बंद करवा दिया जाता है, परिवर्तन चौक बंद करवा दिया जाता है, अमीनाबाद बंद करवा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? पर्चा दाखिला करना है सिंपल तरीके से, जैसे आम प्रत्याशी करते हैं वैसे 10 लोग ये लोग भी जाके प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनको अहंकार है कि हम सत्ता पक्ष के हैं और हम बेईमानी करके पुनः सत्ता बनाने के करीब में हैं। इसलिए ये अत्याचार पर अत्याचार करते जाते हैं। आम जनता से मैं यह अपील करता हूं कि श्री को मटिया मेट कीजिए और सत्ता से उखाड़ करके फेंक देने का कीजिए। अभी आज छठे का भी नामांकन चालू हो गया। आपकी पार्टी ने अभी तक कितने प्रत्याशी उतारे हैं और कहाँ उतारने की संभावना है? देखिए, हमारे प्रत्याशियों का जो शुरुआती करण है वो उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में प्रत्याशी थे जिनका नामांकन हो गया, प्रचार प्रसार भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रत्याशी जी जान से लड़ रहे हैं, कुछ का मतदान भी हो गया। मध्य प्रदेश में भी प्रत्याशी हमारे जो उतरे थे मतदान हो गया। बिहार में प्रत्याशी उतरे थे। बाकी हम उसमें लाल परसों करेंगे। घोसी के प्रत्याशी का नामांकन क्योंकि 6वें में है, 18 प्रत्याशी हैं और 18 जो है से 12 के बीच में पर्चा दाखिला करेंगे। इस तरह से सभी प्रत्याशियों का पर्चा दाखिला होना शुरू हो गया है। और लखनऊ का सीट मैंने गठबंधन के लिए छोड़ा है, यह त्याग किया है कि कम से कम हम एकजुट होकर के इस रावण रूपी अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को हटा सकें और आम जनता के विश्वास पर खरा उतर करके उनके हित और हितैषी का कार्य कर सकें। लोकसभा सीट जो लखनऊ की है वो किसके लिए छोड़ी आपने? इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा सीट लखनऊ हम लोगों ने छोड़ा है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी के लिए पक्ष में हमारी पार्टी प्रत्याशी करेगी और हम चाहेंगे कि जिस तरह से पहले और दूसरे चरण का वोटिंग रहा, अगर वही वोटिंग रहा, उसी तरह का प्रतिशत रहा, तो निश्चित तौर पर यह राक्षस रूपी भारतीय जनता पार्टी कुटुंब जो है, परिवार है, यह ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष का दावा चलता है, किसी पद का नहीं चलता है। यहाँ व्यक्ति विशेष कहते हैं कि हमारी गारंटी है। तो मैं ऐसे लोगों का नाम लेकर के भी उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आज परिवार की बात करते हैं कि मैं भी परिवार हूँ, लेकिन जो आदमी अपना परिवार ना बचा सका वो दूसरे को परिवार कैसे बना पाएगा? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के होनहार प्रधानमंत्री जब 2014 में
वाराणसी से अपना नामांकन करते हैं तो अपने आप को विवाहित नहीं बताते, उसमें अपने पत्नी का नाम नहीं दर्शाते। लेकिन जब उनके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर पड़े तो 2019 में उनका शादी हो जाता है और अपने शादी के बाद अपने पत्नी को बीच मझधार में छोड़ करके अपने आप को सन्यासी कहते हैं और अपने गांव से बाहर निकल लेते हैं। जबकि भारत के होनहार प्रधानमंत्री, देश के वयोवृद्ध नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जब रथ निकलता है तो उस रथ के माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उसी लाल कृष्ण आडवाणी को मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी आप लोगों को पहचान करना होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोविड में राशन फ्री देने का वार्ता हुआ था, कोविड में आपने राशन दिया। आज कौन ऐसी मजबूरी है कि जो राशन फ्री दे करके लोगों को लालच दे करके वोट लेने का कार्य कर रहे हैं और जनता से यह अपील कर रहे हैं कि अगर मुझे वोट देंगे तो फिर मैं 5 साल राशन दूंगा। तो ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और भारत निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों पर मुकदमा करके इन लोगों को शिकंजे में कसना चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।